हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक्सेप्ट कीवर्ड की हेल्प से हम सिस्टम के डेट और सिस्टम टाइम को फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले सेशन में भी हमने एक्सेप्ट कीवर्ड का यूज़ किया था, बट वहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट लिया था कंसोल से। ठीक है, बट एक्सेप्ट के बहुत सारे यूज केसेस हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में एक्सेप्ट कीवर्ड की हेल्प से वैल्यूज फेच कर सकते हो। तो एक सिनेरियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्या किया था, इनपुट लिया था अपने सिस्टम से, यूजर से। उस वाले सिनेरियो में हमने यूजर से इनपुट लिया था कंसोल पे, है ना। हमने यूजर आईडी और पासवर्ड वाला मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया था। अब आज वाला जो सेशन है वो उसी के कंटिन्यूशन में है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिस्टम का करंट डेट और सिस्टम का करंट टाइम फेच करेंगे। किसकी हेल्प से? एक्सेप्ट कीवर्ड की हेल्प से। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में भी कई बार क्वेश्चन आता है कि एक्सेप्ट कीवर्ड से क्या क्या वैल्यूज हम फेच कर सकते हैं, या एक्सेप्ट की यूज केस क्या है। तो उस टाइम पे आपको ये सारे सिनेरियोस पता होने चाहिए। तो जस्ट अगर आप एक एक बार भी इन सिनेरियोस को इम्प्लीमेंट करके देख लोगे अपने सिस्टम पे, तो फिर ये आपको हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि एक्सेप्ट कीवर्ड क्यों यूज होता है। हर बार की तरह यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अपन उस प्रोग्राम को वॉक थ्रू करेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे कि उसका मीनिंग क्या है, और जब वो चीज़ हमारे को क्लियर हो जाएगी, उसके बाद में हम उसका आउटपुट देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस सेशंस वॉच नहीं करे हैं, तो पहले आप प्लेलिस्ट फॉलो करके प्रीवियस सेशन देख सकते हैं, क्योंकि ये जो सारे सेशंस हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में है। ठीक है, और अगर आप सीक्वेंस फॉलो करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा अब ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, अगर आपने सारे सेशन सीक्वेंशियली फॉलो किए हुए तो। ठीक है, तो अभी के लिए बस हम मेनली फोकस करेंगे कि कैसे एक्सेप्ट कीवर्ड की हेल्प से सिस्टम डेट और सिस्टम टाइम को फेच किया जा सकता है। तो यहाँ पे टेस्ट पीजीएम 1 पे मैं ऑप्शन 2 से ओपन कर रहा हूँ। यहाँ देखो क्या है, सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन डिवीजन रखा हुआ है। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन? आइडेंटिफिकेशन डिवीजन के अंदर हम प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिखेगा कि प्रोग्राम आईडी क्या डिनोट कर रहा है, प्रोग्राम के नेम को, और ऑथर डिनोट कर रहा है ऑथर के नेम को। ठीक है, अगर आप चाहो तो और कोई अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो प्रोग्राम की आइडेंटिटी को बताती है, वो भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। बट अभी इस एग्जाम्पल के लिए और हर एक सेशन में हम यही दो इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक में रखते हैं। उसके बाद में लाइन नंबर 5 टू लाइन नंबर 7 रहेगा कमेंट लाइन। कमेंट लाइन डिक्लेयर करने के लिए पहले भी आपको बताया था कि फर्स्ट पोजीशन से आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7। सेवंथ पोजीशन पे हम एस्ट्रिक रखेंगे, और उसके बाद में जो भी हम लिखेंगे वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इस कमेंट लाइन को सिर्फ टॉपिक का नेम दिखाने के लिए यहाँ पे रखा है, तो एक्सेप्टिंग सिस्टम डेट एंड टाइम। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब देखते हैं कि टॉपिक को, इस डेमो को कितने वेरिएबल्स की नीड है और कैसे हमने वो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। तो ओवरऑल जैसा हमें पता है कि हम सिस्टम की डेट और सिस्टम का टाइम फेच करने वाले, तो दो वेरिएबल्स की हमारे को नीड है। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा, और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें डेटा डिवीजन स्टार्ट करना होता है। तो ये हमारा डेटा डिवीजन लाइन नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हमने वर्किंग स्टोरेज सेक्शन रखा है। इस वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, वो सभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं जो हम प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अपने प्रोग्राम में दो वेरिएबल यूज करूंगा। पहला रहेगा सिस्टम डेट और दूसरा रहेगा सिस्टम टाइम। तो जैसा वैल्यूज हम फैच कर रहे हैं उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डेट और सिस्टम टाइम, जिससे आपको वेरिएबल का नेम देखकर ही पता चल जाए कि उसको पर्पस क्या है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे वर्किंग स्टोरेज सेक्शन में पहला वेरिएबल हमने डिक्लेयर कैसे किया, 01, जो डिनोट करता है लेवल नंबर को। अब लेवल नंबर क्या होता है? अगर यहाँ पे लेवल नंबर 01 यूज हुआ है तो उसका मीनिंग है कि हम हायर डेटा हायरार्की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कोबोल में। फिर आ गया इसका डेटा नेम या वेरिएबल नेम। ठीक है, ये आ गया अपना डेटा नेम या वेरिएबल नेम। अब इसका मीनिंग क्या होता है, जब भी आप इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहोगे थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो आप इसी नेम से इसको एक्सेस करोगे। ठीक है, फिर है हमारे पास PIC जो डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को, और X ऑफ 8 डिनोट कर रहा है
8 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज, मतलब इस वेरिएबल के अंदर हम 8 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी वैल्यू क्लॉज यूज नहीं हो रहा क्योंकि ये प्रोग्राम हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं स्टोर करता। ये सभी वैल्यूज जो है वो या तो सिस्टम से आएगी या फिर यूजर से आएगी, ठीक है, क्योंकि वही हमारा आज का एग्जांपल है। तो यहाँ पे वैल्यू क्लॉज हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है। इसी बिल्कुल सेम तरीके से अब यहाँ पे हमने 8 इसका साइज क्यों रखा, क्योंकि हमारी जो डेट कुछ आएगी वो इस तरह से आएगी 2024 और यहाँ पे आ जाएगा 0803, इस तरह से आपके पास डेट आएगी जिसमें फर्स्ट 4 रिप्रेजेंट करेंगे ईयर को, तो वाई 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 वाई, सेकेंड 2 करेंगे MM 01 और फिर DD 03, ठीक है। तो ये तो आ गया डेट, इसलिए हमने यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स 8 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज इसमें डिफाइन किए। और अगर टाइम की बात करें तो वो आएगा फॉर एग्जांपल 332255, या जो भी करेक्ट टाइम आप यहाँ डाल दो 12 10 22 55, ठीक है। तो इस तरह से आएगा जिसमें स्टार्टिंग 2 रिप्रेजेंट करेंगे आवर्स, फिर MM मिनट्स और SS सेकंड्स, ठीक है, HH MM SS। अब इस वैल्यू को हमने देख लिया कि क्या वैल्यू आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे। एक दोनों में x रखा है हमने, x ऑफ अल्फा 8, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, नेक्स्ट हमारा टारगेट है यहाँ पे हमारे को वैसे 6 ही डिजिट की, ठीक है। तो देखते हैं कैसे ये टाइम को फेच करके लाता है। अब टाइम और डेट दोनों को फेच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर डिवीजन को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन लॉजिक रहेगा प्रोग्राम का वो कहाँ पे आएगा, प्रोसीजर डिवीजन के अंदर, ठीक है। ये हमारा प्रोसीजर डिवीजन हो गया। इसके अंदर हमने सबसे पहले फेच किया सिस्टम की डेट को, और जो मैं आपको वेरिएबल का साइज का बोल रहा था वो आप आउटपुट देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि कैसे क्यों हमने इनका साइज इस तरह से रखा है, ठीक है। तो एक्सेप्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, एक्सेप्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो एक्सेप्ट सिस्टम डेट, अभी यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई सिस्टम कीवर्ड नहीं है, ये अपने वेरिएबल का नेम है, ठीक है। अभी जस्ट अपन ने जो डिक्लेयर किया, तो एक्सेप्ट करना है किसमें, इस वेरिएबल में, फ्रॉम कहाँ से, डेट। तो ये जो है ये कीवर्ड है, ये दोनों कीवर्ड है, ठीक है। तो एक्सेप्ट करेंगे सिस्टम डेट को, कहाँ से, डेट से, किस फॉर्मेट में आएगा, वाई 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 MM DT। तो इस फॉर्मेट में सिस्टम डेट आएगी और वो स्टोर हो जाएगी आपके सिस्टम डेट वेरिएबल में। उसके बाद में हम डिस्प्ले करा रहे हैं, तो पहले नॉर्मली आपको टेक्स्ट लिखना है सिस्टम डेट कॉलन, और फिर लिखना है सिस्टम डेट वेरिएबल। तो ये क्या करेगा, सिस्टम डेट की वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल के साथ में प्रिंट कर देगा। यहाँ पे तो वैल्यू आएगी और ये हार्ड कोडेड टेक्स्ट है जो बस स्क्रीन पे शो करेगा कि ये सिस्टम डेट है। सिमिलर वे में हम टाइम भी फेच करेंगे, बट टाइम में फॉर्मेट स्पेसिफाई करने की नीड नहीं होती। तो ये भी कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि दोनों में से करेक्ट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम टाइम में फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं किया जाता, वहीं डेट में साथ में फॉर्मेट स्पेसिफाई होता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट सिस्टम टाइम फ्रॉम टाइम, ये टाइम जो है वो हमारा कीवर्ड है प्री डिफाइंड, तो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी इसके सिस्टम टाइम में। फिर हम करेंगे डिस्प्ले, तो डिस्प्ले करने के लिए सिस्टम टाइम वेरिएबल के साथ में, और स्टॉप रन करेगा प्रोग्राम को टर्मिनेट। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम। अब इसको करते हैं कंपाइल, तो फाइल से किया सेव और एग्जिट, 14 से कंपाइल, ये हो गया अपना प्रोग्राम कंपाइल। अब इसको करते हैं कॉल। तो जैसे ही मैंने कॉल किया तो पहले आउटपुट क्या आ गया हमारे पास, सिस्टम डेट। दूसरा आउटपुट क्या आ गया, सिस्टम टाइम, ठीक है। तो सिस्टम का टाइम इस फॉर्मेट में हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह से सिस्टम डेट या सिस्टम टाइम को फेच करना है, ठीक है। तो ये जो अभी हम प्रोग्राम देख रहे थे उस प्रोग्राम में, हाँ ये वाला अपना प्रोग्राम है TestPGM1, इस प्रोग्राम में हमने वैल्यूज को फेच कर लिया। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि फॉर्मेट को क्या चेंज किया जा सकता है, तो फॉर्मेट को या स्पेसिफिक वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को DD MM YY फॉर्मेट चाहिए, तो उस केस में आप यहाँ स्पेसिफाई करोगे तो उससे वर्क नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इस तरह से सिस्टम वैल्यू डेट को फैच करना पड़ेगा, सिस्टम डेट या सिस्टम टाइम, और फिर आप मूव कीवर्ड के हेल्प से उनको रीअरेंज कर सकते हो कि मूव से आपने ये वाला पोर्शन मूव कर दिया पहले किसी वेरिएबल में, फिर वाई वाई
और फिर डी तो जैसी भी रिक्वायरमेंट है वो कस्टमाइज, तो वो मे बी हम कभी जब डेट फॉर्मेट सीखेंगे तब अपन देख लेंगे उस टॉपिक को भी। बट अभी के लिए बस हमने ये देखा कि कैसे सिस्टम डेट और टाइम को हम फेच कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के थ्रू यूजिंग एक्सेप्ट कीवर्ड। ठीक है, तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मित्र।